हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL। एनरोल कर सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एनरोल फॉर द फ्री वीकली टेस्ट्स फॉर IIT JEE एंड नीट UG एंड स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स एवरी संडे। तो एवरी संडे आप अनअकैडमी चैंपियंस लीग यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप कैसे एनरोल करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट पैटर्न फॉर UCL ग्रुप स्टेज टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और फाउंडेशन लेवल एग्जाम भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे देखो अच्छा स्कोर करते हैं UCL फाइनल होगा 300 मार्क्स का 12 बजे 25 अक्टूबर को। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यहाँ पर अच्छे अचीवर बनते हो तो रैंक 1 पर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। और जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए 30,000, थर्ड पर रहेगा उसके लिए 30,000, और जो 4th से लेकर 10th तक आएंगे उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन IIT JEE या फिर नीट का मिलेगा। तो देखो बहुत अच्छा चांस है। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे उनके लिए 6 मंथ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो भी अनअकैडमी प्लस का। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, वो भी यहाँ पर एनरोल करके पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से इनाम भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, ठीक है। और देखो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी क्लास 11th बैच, क्लास 12th एंड ड्रॉपर बैच और ड्रॉपर्स बैच, ये 3 न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाला है। और ये वाला जो बैच है स्टूडेंट क्लास 11th बैच, ये आपका 26 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। और ये जो है स्टूडेंट ड्रॉपर बैच, ये वाला जो है ये 26 अक्टूबर को, और ये लास्ट वाला जो है ये 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यूनिक चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। Attempt it live every Monday to Thursday 7 PM. In depth analysis by top educators every Friday. एनरोल कर सकते हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी वोकैबुलरी। क्या चल रही थी? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये जो है आपके 14 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 14 नंबर की आती है। इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और ये 14 मार्क्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि इसमें कोई गलती न हो तो इसमें 14 के 14 नंबर पूरे मिलते हैं। इसीलिए आपको इसकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरह से करनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई और दूसरा क्वेश्चन हो तो यदि उसमें कोई ढिलाई हो जाए, यानी उसमें कम ज़्यादा हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक्सप्लेशन है, कुछ मिस्टेक हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कम लिख जाए या गलत हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि करेक्ट होता है तो मार्क्स मिलते हैं, और यदि कोई गलती होती है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप इस ऑप्शन को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे, और हमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही धीमे धीमे करा रहे हैं, ताकि आप इसको डेली के डेली कंप्लीट कर सकें। इसके अंदर आपके 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला था सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा होमोफोन्स, और चौथा होता है बॉन्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 5वां होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस तरह से पांचों जो होते हैं आपके 14 मार्क्स के आते हैं, जिसमें हम आपको सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स को कंप्लीट करा चुके हैं। अब चल रहा है आपका होमोफोन्स, और होमोफोन्स की हम आपको 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज इसका चौथा पार्ट है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और देखो हम वर्ड भी कम देते हैं, केवल आपको 7 वर्ड देते हैं। कितने देते हैं? 7 वर्ड। तो जिनको आप यदि वीडियो को 2 बार भी देख लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इस वोकैबुलरी से संबंधित वीडियो प्राप्त होती है तो वो आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। यदि आप उसको उस दिन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके लिए वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर आपको जो काम है वो एकदम लोड मालूम पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड होती है इसमें आप उसे डेली याद करोगे, क्योंकि यही मार्क्स ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। यदि आप इनको याद कर लेते हो तो बहुत ही कम समय में आपको ये 14 नंबर मिल जाते हैं। मान लीजिए कि सिनोनियम्स है, 3 करने के लिए आते हैं, 3 दिए होते हैं, 2 मिनट लगेंगी करने में। एंटोनियम्स हैं, 2 मिनट लगेंगी।
होमोफोन्स हैं 5 मिनट लग जाएंगी मान लीजिए, और इसके बाद आपका 1 फ्लो उसमें भी आपको 5 मिनट। तो कुल मिला के ये 14 नंबर जो हैं आप इनको बहुत ही कम से 15 या 20 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में ही इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो यदि आपको याद हो तो। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें मार्क्स आपके मैथ की तरह मिलते हैं, जैसे कि मैथ में आपको मार्क्स मिलते हैं, सेम आपको वैसे ही वोकैबुलरी में भी मिलते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो सीरीज़ चल रही है, आपकी न्यू सीरीज, उसमें भी आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। और जब वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे तो आपका जो स्टोरी का पोर्शन है वो भी मजबूत हो जाएगा, और वो भी आपके 10 मार्क्स पक्के के पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। और देखो होमोफोन्स में तो कुछ भी नहीं है, केवल जो वर्ड दिए हुए हैं उनका हिंदी मीन याद होना चाहिए, और ट्रांसलेशन हम आपको सिखा देंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इन नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी बोलते हैं शब्दावली, और ये 14 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको याद करने का ही काम है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन चल रहा है होमोफोन्स। इसमें क्या होते हैं कि 2 वर्ड दिए होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो डिफरेंट होता है, और आपको दोनों का अलग अलग एक एक सेंटेंस बनाना होता है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि इनका प्रयोग अपने स्वयं के वाक्यों में करिए। टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग, जो उनका भिन्न भिन्न अर्थ है, यानी उनके अर्थ के अंतर के आधार पर एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। तो कुछ भी नहीं है, एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एक वीडियो में हम कितने लेते हैं, 7 लेते हैं मात्र। तो 7 को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। देखो डोज, डोज मीन्स क्या होती है, खुराक। क्या होती है डोज मीन्स, खुराक। और दूसरा डोज मीन्स क्या होता है, झपकी। तो दोनों ही वर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि डोज मीन्स क्या होती है, खुराक होती है, और डोज मीन्स होती है झपकी, है ना। तो खुराक आप जानते ही हो, जैसे किसी खुराक हो सकती है, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है कोरोना वायरस का, तो उसकी भी डोज बनने को आ रही है। तो देखो हमने भी सेंटेंस ऐसा ही लिया है जिससे कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से पहचान सकें। डोज मीन्स क्या होता है, खुराक। तो कोरोना वायरस डोज हैज मेड इन इंडिया, यानी कि कोरोना वायरस की जो खुराक है वो भारत में बन चुकी है या भारत ने बना ली है। तो देखो अगर यदि आप ऐसा सेंटेंस लिखते हो तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, क्योंकि जो एट ए टाइम प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि बच्चा वाकई में ही बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, जिसको बहुत अच्छी जानकारी है, और वो मार्क्स पूरे के पूरे रख देता है। आगे डोज मीन्स क्या होता है, झपकी। झपकी जानते ही हो, जैसे कि आप खटिए पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तो एकदम नींद जो आ जाती है उसको झपकी बोलते हैं। तो देखिए रानी डेज्ड, रानी ने झपकी ली इन द आर्म चेयर, जो अपनी कुर्सी थी, उनकी बाह वाली कुर्सी थी जिस पर बाह रखे बैठते हैं, उन्होंने उस पर क्या ली, झपकी ली। आगे देखिए सेकंड पर है डेफी। डेफी मीन्स क्या होता है, चकमा देना। डेफी मीन्स क्या होता है, चकमा देना। और दूसरा डेफी मीन्स क्या होता है, दैवीय। क्या होता है, दैवीय या ईश्वरीय कह सकते हैं हम। तो दोनों का हमको क्या है, मीन पता होना चाहिए। जब तक मीन पता नहीं होगा हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो चकमा देना, तो डोंट डेफी योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता को चमका मत दो, चकमा मत दो, सॉरी क्या है, चकमा देना, यानी कि गुमराह कर देना होता है। तो इसमें बताया है कि अपने माता पिता को चकमा मत दो। डेफ में देवी होता है, मॉन्क्स आर डेफिड इन इंडिया, यानी कि मॉन्क्स जो होते हैं वो क्या किया जाता है, भारत में उनको
नरसंहार किया जाता है उनका एक तरह से। आगे है देखिए थर्ड पर है डिफरेंस, और डिफरेंस मीन्स क्या होता है अंतर, और दूसरा डिफरेंस मीन्स क्या होता है आदर, इसको रेस्पेक्ट सम्मान कह सकते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिल्कुल भी अंतर नहीं है बिटवीन टू ओपिनियन, दो रायों में, ऑन दिस पॉइंट इस बिंदु पर। तो कह सकते हैं कि इस बिंदु पर दो रायों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जो वाक्य मैं बना रहा हूँ वही वाक्य आप बनाइए, ठीक है, मैं आपसे इस बात को नहीं कहूँगा कि आप भी वही बनाइए, लेकिन इसको बनाने से, मेरे बनाने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बनाने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए डिफरेंस मीन्स क्या होता है आदर, पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स, पे डिफरेंस मतलब कि आदर करो किसका, अपने बड़ों का। आगे देखिए डिसीज मिस होता है रोग, और डिसीज मिस होता है मरना, ठीक है। तो डिसीज मिस क्या होता है रोग, और डिसीज मिस क्या होता है मरना। अब कैसे पता है कि कौन सा मरना है कौन सा है, तो कह सकते हैं कि आई वाले का रोग होता है और ई वाले में से होता है मरना, यानी कि आई जिसमें आए शुरुआत में डी के बाद उसमें से क्या होता है रोग होता है, और ई वाले का होता है मरना, ठीक है। तो दोनों को ही आप समझ सकते हो। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम ए फैटल डिसीज, तो ही इज सफरिंग वह पीड़ित है, वह बीमार है, फ्रॉम ए फैटल बहुत घातक बीमारी, एक घातक रोग से। तो कह सकते हैं वह एक घातक रोग से पीड़ित है या बीमार है, ऐसे कह सकते हैं। और डिसीज में क्या होता है मरना, तो मैनी पीपुल बहुत सारे लोग डिसीज्ड मर जाते हैं इन द एक्सीडेंट मिस मतलब दुर्घटना में, यानी कि बहुत सारे लोग दुर्घटना में मर जाते हैं। तो सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने यही सेंटेंस क्यों बनाया, आपको बस इसका मीन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मीन, क्योंकि इतने वाक्यों को आप कैसे याद रखोगे, कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए माइंड में आपके एट ए टाइम ही आपको वाक्य आपके एट ए टाइम ही आएगा और आप उसी की इंग्लिश बनाओगे। आगे देखिए 5 पर है डाई, और डाई में क्या होता है रंगना, क्या होता है रंगना, और दूसरा डाई और डाई में होता है मरना। तो डाई में क्या होता है रंगना और डाई में होता है मरना। तो डू यू डाई, क्या तुम रंगते हो, योर हेयर अपने बालों को, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, क्या तुम अपने बालों को प्रत्येक महीने रंगते हो, रंगते हो, रंगते हैं, हम तो रंगते हैं, ठीक है। आगे देखिए डाइमिस क्या होता है मरना। तो एवरी वन माने प्रत्येक, ऑफ अस माने हम में से, यानी हम में से प्रत्येक को, इज टू डाई मरना है, वन डे माने एक दिन, यानी कि हम में से सबको, यानी हम सबको, मान लीजिए हम सबको एक दिन क्या है मरना है। तो ये बात कैसी है, सत्य है, लेकिन फिर भी लोग बचना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए 6 पर है डिसेंट, क्या है डिसेंट मिस होता है नीचे उतरना, और डिसेंट मिस होता है विरोध। तो डिसेंट मिस क्या होता है नीचे उतरना होता है, और डिसेंट मिस होता है विरोध। तो देखो ये डिसेंट से आप परिचित हैं, ई वाले से, ये तो आपने पढ़ा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। तो देखिए द डिसेंट ऑफ द माउंटेन कैन बी डन इजीली, यानी कि डिसेंट ऑफ द माउंटेन पहाड़ से नीचे उतरना, कैन बी डन इजीली आसानी से हो सकता है, मतलब पहाड़ से आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। आगे देखिए डिसेंट मिस क्या होता है विरोध। तो हेल्थी सोसाइटीज़, जो हेल्थी सोसाइटीज़ हैं, शक्तिशाली जो समाज हैं, शुड नेवर डिसेंट वीक सोसाइटीज़, यानी कि जो अच्छी सोसाइटी हैं, अच्छे समाज हैं, उनको कमज़ोर समाज का क्या नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। आगे देखिए 7 पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है,
दोनों ही वर्ड आपने पढ़े होंगे, दोनों ही वर्ड आपके पढ़े हुए होंगे, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि डेयरी, डेयरी मीन्स क्या होती है? दुग्धशाला, जहाँ पर दूध का काम होता है। तो और दूसरी डेयरी मीन्स क्या होता है? डायरी, जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही वर्ड से आप परिचित हैं। तो आई बाई मिल्क, मैं दूध खरीदता हूँ, फ्रॉम ए डायरी, किससे? एक दुग्धशाला से मैं दूध खरीदता हूँ। फिर आगे है इट इज़ गुड, यह अच्छी है। टू राइट माने लिखने के लिए, डायरी डेली यानी प्रतिदिन लिखने के लिए ये जो डायरी है बहुत अच्छी है। तो देखो ये थे 7 वर्ड जिनको हमने लिया होमोफोन से, और इसी तरह से जितने भी इसके इम्पोर्टेंट होंगे वो हम पार्ट के हिसाब से आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। इसके ये 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हो सकता है इसके 4 पार्ट और होंगे। और जितने भी वो इम्पोर्टेंट आपके ये होमोफोन्स हैं हम प्रत्येक को कंप्लीट कराएंगे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ आपको इनका हिंदी मीन याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीन याद होता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य का आसानी से वाक्य बना सकते हैं और आप 2 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो क्या करना है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से इनको याद करना है और इनके एग्जाम्पल को भी पढ़ना है। ये नहीं कहो कि हमने कह दिया कि खाली वर्ड इसका मीनिंग ही याद करना है तो एग्जाम्पल ही पढ़ोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एट ए टाइम जब एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे ही हमको वर्ड दिखाई देता है तो उसका वो सेंटेंस भी हमको याद आ जाता है। जैसे कि देखा रे सर ने, तो सपोज करिए डोज वाला ही वाक्य आ गया मान लीजिए, है ना। तो जब आप दिखाई दे डोज, तो आपके दिमाग में फोन आ जाए डोज के लिए तो सर ने कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लिखवाया था हमको, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। इसी तरह से आप इनको 2 या 3 बार देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।